नमस्कार किसान भाइयों, एलएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों की ताज़ा खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी अभी आई बेहद बड़ी खुशखबरी, किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के 4,000 रुपये अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाइव आकर के जारी कर दिए हैं। किसानों के बैंक अकाउंट में ये पैसा अगले 48 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। ये पैसा केवल उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जिन किसानों ने अपना KYC कंप्लीट करवा रखा है। उन्हीं किसानों के बैंक अकाउंट में ये पैसा मोदी सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने कहा कि उन किसानों को ये पैसा जारी किया जाएगा जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिन्हें किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है। उनके 2,000 रुपये 20वीं किस्त के और 2,000 रुपये जो है होली का जो है यहाँ पर सरकार बोनस देने जा रही है, जिससे किसानों को कुल 4,000 रुपये की जो राशि है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। 20 मार्च तक ये पैसा किसानों के खाते में जारी हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद देश भर के करोड़ों किसानों में खुशी की लहर है। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, आगे पूरी जानकारी आपको देंगे, तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। अभी 5 मिनट पहले लाइव आकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के करोड़ों किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का 4,000 रुपये जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2,000 रुपये किसान योजना के हैं, जबकि 2,000 रुपये किसान भाइयों को होली का बोनस दिया गया है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार की तरफ से किसानों को होली का बोनस दिया गया हो। पीएम मोदी ने कहा कि अब किसानों को खाद बीज के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। मोदी सरकार किसानों के लिए एक नई योजना लेकर आ रही है, जिसमें किसानों को हर वर्ष खाद बीज खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यह पैसा किसानों के खाते में सीधा पहुंचेगी। किसान योजना के तहत किसानों को सरकार 6,000 के साथ अब 5,000 अलग से खाद बीज खरीदने के लिए जारी करेगी। अभी पीएम मोदी ने आज लाइव आकर के किसानों के खाते में 4,000 रुपये की किस्त जारी कर दी है। यह पैसा उन किसानों के खाते में पहुंचेगी जिन्होंने अपना KYC पूरा करवा दिया है। जिन किसानों का KYC पूरा नहीं हुआ है उन्हें अभी पैसा नहीं मिल पाएगा, तो देश के तकरीबन 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसा पहुंचा जाएगा। वहीं जिन किसानों का KYC पूरा नहीं हुआ है उन्हें KYC पूरा करवाने के बाद पैसा जारी किया जाएगा। तो अगर आपका KYC पूरा हो गया है तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। जल्दी से अपना अकाउंट चेक करें। पीएम मोदी ने आज लाइव आकर पैसा जारी किया है। 20 मार्च तक पैसा किसानों के खाते में पहुंचता रहेगा। कुछ किसानों को आज ही पैसा मिल गया है, जबकि कुछ किसानों को 20 मार्च तक पैसा जारी होगा। तो क्या आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं, आप कमेंट करके बताएं। अगर नहीं आया है तो 20 मार्च तक आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वहीं खाद बीज के लिए जो पैसा दिया जाएगा वह 5 अप्रैल के बाद किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको अपना KYC करवाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर में होली के मौके पर किसानों के खाते में 20वीं में किस्त का पैसा जारी किया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसानों को इतनी जल्दी किस्त जारी की गई है। देश के सभी किसानों को यह पैसा जारी किया जाएगा। इसके साथ किसानों को सरकार की तरफ से बम्पर फायदा दिया जाएगा। जो किसान BPL परिवार में आते हैं उन किसानों को सरकार फ्री सिलाई मशीन प्रदान करेगी। इसके साथ ही जिन किसानों के परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन किसान परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 2,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। किसान भाइयों, आज मोदी जी की तरफ से 20वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया गया है। आप जल्दी से जल्दी अपना अकाउंट चेक करें। किसानों के खाते में यह पैसा सीधा DBT के माध्यम से जारी किया गया है। पीएम किसान योजना जल्द खत्म हो जाएगा। 20वीं किस्त का इंतजार पर किसान ध्यान से करवा लें। ये 2 जरूरी काम अलग अलग वर्गों और तबकों के लिए कई तरह की योजनाएं देश में चल रही हैं, जिनमें से कुछ योजनाओं का संचालन राज्य सरकारें करती हैं, जबकि कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिनको केंद्र सरकार पूरे देश में चलाती है। इसमें कई अलग अलग तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। जैसे किसानों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। इसी क्रम में अब इस योजना के अंतर्गत 20वीं किस्त जारी होनी है, जिसका इंतजार इस योजना से जुड़े किसानों को है। वहीं आपको इस किस्त का लाभ लेने के लिए कुछ काम करवाने जरूरी होते हैं, जिसमें से 2 काम जरूरी है।
आप इन कामों के बारे में आगे जान सकते हैं। पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक कुल 19 किस्त जारी हो चुकी है और अब अगली बारी 20वीं किस्त की है। ऐसे में सवाल यह है कि यह किस्त कब जारी हो सकती है। योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है। जैसे 19वीं किस्त फरवरी में जारी हुई तो उस हिसाब से 20वीं किस्त जारी होने के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि 20वीं किस्त जून में जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको सबसे पहले तो ई-केवाईसी करवानी होती है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। आपको इसके लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाना होता है या आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान गवर्न से भी इस काम को करवा सकते हैं। ई-केवाईसी की तरह की दूसरा काम है भू सत्यापन का। अगर आप भी चाहते हैं कि योजना से जुड़ने के बाद आपके बैंक खाते में किस्तें पैसे आए तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप भू सत्यापन करवा लें। इसमें किसानों की जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है। किस्त का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आधार लिंकिंग भी करवाना जरूरी होता है, जिसमें आपको अपने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होता है। किसानों को अपने बैंक खाते में डीबीटी का ऑप्शन भी ऑन करवा लेना चाहिए। लोकसभा में मंगलवार को तमिलनाडु के एक सांसद ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल किया था। इस प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर कोई पात्र हितग्राही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित है तो उनकी सूची पोर्टल पर अपडेट करें। उनके नाम निश्चित रूप से जोड़े जाएंगे। तमिलनाडु में ऐसे लगभग 14,000 किसान हैं। राज्य सरकार छानबीन कर सूची भेजे। मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां से एक दिन की भी देरी नहीं होगी। बता दें कि डीएम के सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के किसानों के साथ अन्याय कर रही है और भुगतान में देरी हो रही है। वहीं कृषि मंत्री ने साफ किया कि देरी राज्य सरकार की तरफ से हो रही है क्योंकि 14 किसानों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। तमिलनाडु के मंत्रियों की गैरहाजिरी का सुनाया किस्सा केंद्रीय मंत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं खुद 2 बार तमिलनाडु गया हूं, एक बार कृषि विभाग के काम से और एक बार ग्रामीण विकास के काम से। अब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दोनों ही मौकों पर न तो ग्रामीण विकास मंत्री और न ही कृषि मंत्री मेरी मीटिंग में आए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम तमिलनाडु की महान जनता को नमन करते हैं, तमिल संस्कृति को नमन करते हैं, तमिल भाषा को नमन करते हैं। हम सब भारत माता के बेटे हैं। भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं है। हम विनम्रता के साथ तमिलनाडु की जनता और किसानों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा, प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित किया है। साथ ही पात्र किसानों को जोड़ने के लिए 3 अभियान भी चलाए हैं। चौथा अभियान हम 15 अप्रैल से पुनः प्रारंभ करेंगे ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहे। पीएम मोदी ने छोटे किसानों के दर्द को पहचाना। शिवराज ने कहा, कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद बीज के लिए 1,000-2,000 रुपए भी ब्याज पर लेना पड़ता था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसान के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे कप्तान बिना अनुभव के इस मार्ग से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा यह सिर्फ एक और आम सुबह थी, लेकिन जो उन्होंने देखा वह सामान्य नहीं था। समुद्र की धाराएं बदल चुकी थी, पानी का बहाव तेज था और जहाज धीरे धीरे एक खतरनाक कोण पर झुक रहा था। लेकिन यह चेतावनी बहुत देर से आई। कप्तान ने निर्णय लिया जहाज को अचानक मोड़ना हो और फिर 8:49 बजे एक भयंकर झटका। ऐसा लगा जैसे जहाज ने एक पल के लिए समंदर छोड़ दिया हो। लोग अपने बिस्तरों से नीचे गिरने लगे। टेबलों से चाय और कॉफी छलक कर जमीन पर फैल गई। जो खड़े थे वे एक दूसरे से टकरा गए और फिर जहाज ने झुकना शुरू किया। पहले हल्का सा, फिर थोड़ा और फिर और ज्यादा। सबसे पहले डेक पर खड़े लोगों ने देखा जहाज धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकने लगा था। फिर यात्रियों के बीच घबराहट बढ़ने लगी। कुछ ने सोचा यह बस एक सामान्य झटका है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन यह झटका सामान्य नहीं था। जहाज अब 45 डिग्री तक झुक चुका था। जहाज के अंदर केबिन में छात्रों को अचानक अपने बिस्तरों से नीचे गिरा दिया गया था। कुछ बच्चे अब भी सो रहे थे। घोषणा के बाद देश के करोड़ों किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। जिन किसान भाइयों ने ई-केवाईसी करवा लिया है उन्हीं किसानों को ये पैसा जारी किया जाएगा।
तो अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्दी से जल्दी अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लें, ताकि आपके बैंक अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा सके। देश भर के करोड़ों किसानों को मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात प्रदान की गई है। किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी आपको हम किसान भाइयों वीडियो के अंदर देने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पूरी अपडेट आपको आगे वीडियो के अंदर मिलने वाली है।